न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरों पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की ओर से की गई टिप्पणी को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने विदेश दौरों पर अवांछनीय व्यापारियों से मिलते हैं। इस पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो किस किस से मिलते हैं, उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है, क्या राहुल गांधी भारत विरोधी व्यवसायियों के साथ मिलकर देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने सार्वजनिक मंच से एक छोटे बच्चे को किस करने के मामले में माफ़ी मांग ली है। दरअसल हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्हें एक बच्चे को होठों पर किस करते देखा गया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद दलाई लामा की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर सफाई जारी की गई। एयर इंडिया की दिल्ली से लंदन जारी फ्लाइट में सोमवार को एक यात्री ने हंगामा कर दिया। इसके बाद विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट लौटाया गया, जहां पैसेंजर को फ्लाइट से उतार दिया गया और फ्लाइट दोबारा लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट रवाना हो गई। बताया गया है कि एयर इंडिया फ्लाइट AI 111, जिसमें करीब 225 यात्री सवार थे, उसमें एक उपद्रवी शख्स ने हंगामा किया। भारत के सैन्य बलों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वहीं अग्निपथ योजना के लागू होने से पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ विवाद में मुस्लिम पक्ष ने एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने अपील की है कि वजू के लिए वैकल्पिक जगह का इंतजाम किया जाए। याचिका में कहा गया है कि रमज़ान के चलते बड़ी संख्या में रोज़ेदार नमाज पढ़ने मस्जिद आ रहे हैं। ऐसे में वजू के लिए वैकल्पिक जगह का इंतजाम किया जाए, जहां रोज़ेदार वजू कर सके। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने एक बार फिर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे से नाराजगी जाहिर की है। विपक्ष द्वारा सत्ताधारी नेताओं की डिग्री को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर शरद पवार ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है और नेता इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा देश कई मुश्किल समस्याओं का सामना कर रहा है, ऐसे में उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरियाणा में सोनीपत के गांव सांदत कला की मस्जिद में घुसकर कुछ युवकों ने नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 9 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीणों के जमा होने पर हमलावर धमकी देकर भाग निकले। मामले में पुलिस ने 16 युवकों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव है और पुलिस ने एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी पूर्व राज्य मंत्री स्वाति सिंह के तलाक के बाद अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष एवं कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच जल्द तलाक हो सकता है। राजा भैया ने पत्नी से तलाक लेने को लेकर दिल्ली के साकेत पारिवारिक न्यायालय में अर्जी दी है। दोनों के रिश्तों के बीच काफ़ी समय से कड़वाहट चल रही थी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सबसे खास साथी परलप्रीत सिंह को होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पपलप्रीत ही अमृतपाल की फरारी का मास्टरमाइंड था। अमृतपाल को उसके चाचा ने सरेंडर करने को कहा था, लेकिन पपलप्रीत ने उसे फरार होने को कहा। इसके बाद पपलप्रीत साई की तरह उसके साथ रहा। आखिरी बार मार्च के अंत में पपलप्रीत को होशियारपुर के एक डेरे में देखा गया था। इस साल सामान्य से कम मानसून रहने का अनुमान है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने सोमवार को मानसून का अनुमान जारी किया है। इससे देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो महंगाई भी बढ़ सकती है। स्काईमेट के अनुसार देश के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन में कम बारिश होने की सबसे ज़्यादा संभावना है।